हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था क्या? कल की क्लास में हम लोगों ने बेटा देखा था कि अगर हम लोगों के पास जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है ना, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज रहता है वो आता कैसे, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम लोगों का जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था क्या कि किसी भी बॉडी में अगर जैसे मेरे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, जैसे अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जो चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर यही न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जैसे किसी भी एटम की बात करें, किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, जिसमें लेट अस कंसीडर दैट देयर आर फोर प्रोटॉन्स एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एन एटम विच कंटेन्स फोर प्रोटॉन्स एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसी एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इट इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस प्लस हमको बस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 यूनिट लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 1 ई मान लेता हूँ, है ना। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू -1 ई, और ऐसे मेरे पास एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू +1 ई। सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो देखो ई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, ई मेरे पास हो जाएगा क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है, बस ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई, क्योंकि लिखने में बहुत छोटा पड़ेगा ना इसीलिए। चलो देखो, अगर मेरे पास एक एटम है, इसमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +4e, और 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी -4e। तो जो नेट चार्ज होगा, वो हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 0। तो अरे सर ये तो मुझको पता है, ये तो मतलब मैं बचपन से जानता था, है ना। तो नेट चार्ज मेरे पास होगा कितना, 0। अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर 11 प्रोटॉन्स हैं और उसके ऊपर एट द सेम टाइम 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना, +11e, और 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी -11e। तो जो नेट चार्ज हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 0, है ना। नेट चार्ज 0 है लेकिन चार्जेस प्रेजेंट है ना, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा। चलो ध्यान से सुनो, अगर एक सेकेंड, अगर जैसे मैं बोलूं, है ना, अगर जैसे कि हम लोग बोलें कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक एटम था बेसिकली, जिसके अंदर 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो अब इसके पास बचे कितने, 5 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो। अब यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया, अब हम लोगों के पास हो गए 5 प्रोटॉन्स एंड, ठीक है, अब हम लोगों के पास हो गए 5 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। 5 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना, 5 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज हो जाएगा हम लोग के पास +5e, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना, -4e। तो जो नेट चार्ज होगा इट विल बी इक्वल टू +1e। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक एटम है, अपने पास एक एटम है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो पहले मेरे पास 5 प्रोटॉन से, अभी भी 5 प्रोटॉन ही रहेंगे, पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 को डोनेट कर दिया, तो द रिमेनिंग विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना बेटा, +5e, और 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा कितना, -3e। तो जो नेट चार्ज होगा इट विल बी +2e, है ना। चलो सुनो, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, और सर 3 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन, देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है तो इसके ऊपर प्रोटॉन रहेंगे अभी भी 5, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अब 5 थे, 3 को डोनेट कर दिया, कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कितना, 5 प्रोटॉन्स पे +5, और 2 इलेक्ट्रॉन्स पे -2, ठीक है, -2। तो यहाँ पर मेरे पास चार्ज हो जाएगा कितना, +3e। एक कोरिलेशन देखो, एक कोरिलेशन देखो कि अगर मेरे पास
एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूँ तो जो चार्ज है वो मेरे पास आ रहा है +1e। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं देन द चार्ज इज +1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं देन द चार्ज इज +2e। अगर हम लोग तीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, अगर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं देन द चार्ज इज +3e। तो अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करूंगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम लोगों ने n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा है तो चार्ज कितना आएगा बताओ। अगर n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा है तो जो चार्ज रहेगा वो कितना आएगा, जो चार्ज रहेगा, वैल्यू बताओ फटाफट, वैल्यू बताओ। द चार्ज विल बी, अरे प्लस एन नहीं आएगा, प्लस एन नहीं आएगा, द चार्ज विल बी +ne, है ना। एक में 1e, 2 में 2e, 3 में 3e, तो n इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम लोगों ने डोनेशन किया है तो द चार्ज है, जो चार्ज होगा इट विल बी प्लस का ne। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको लिख लेता हूँ n, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, ठीक है। चलो इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड, और यहाँ पर हमने लिखा क्या, चार्ज। चलो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा तो चार्ज कितना आएगा, जल्दी से बताओ। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिसीव करा तो चार्ज कितना आएगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा है देन द चार्ज विल बी -1e। डोनेशन में प्लस आता है तो जो रिसीविंग में होगा वो कैसा होगा बेटा, माइनस होगा। ठीक है, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने क्या करा, रिसीव करा, देन द चार्ज इज -1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा देन द चार्ज इज -2e। अगर मैंने ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा देन द चार्ज विल बी -5e। और अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा, अगर हम लोगों ने n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा देन द चार्ज विल बी -ne। ठीक है, अब कोई भी बॉडी, अगर जैसे मैं पूरी दुनिया में किसी भी बॉडी की बात करूं, अगर मेरे पास दुनिया में जितनी भी बॉडी है, उन बॉडीज के ऊपर चार्ज कब आता है, या तो जब वो n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें, या तो वो n इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, रिसीव करें। ध्यान से समझना, हम लोगों के पास मतलब पूरे यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कब आएगा, जब वो n इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट करेगी या n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगी। तो अगर डोनेट कर रही है तो चार्ज आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +ne। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रही है तो जो चार्ज आ रहा है इट इज इक्वल टू -ne, है ना। जब डोनेट किया है तो क्या आ रहा है, +ne, और अगर रिसीव कर रहा है तो चार्ज क्या आ रहा है, -ne। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी चार्ज बॉडीज हैं, उनके ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी +ne, या तो +ne होगा या तो -ne होगा। जल्दी से बताओ, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, कि मेरे पास दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, उन पर जो चार्ज होगा इट विल बी +-ne, है ना। मतलब या तो उन्होंने n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा, तो उनके पास चार्ज आ गया होगा +ne, या तो उन्होंने n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा होगा तो उनके पास चार्ज आ गया होगा -ne। तो किसी भी बॉडी, हाँ अगर न्यूट्रल होगा तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अगर हम लोगों ने, अगर जैसे न्यूट्रल बॉडी की भी बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वहां पर भी होल्ड करता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे हैव नॉट डोनेटेड देन द वैल्यू ऑफ n विल बी 0, सिंपल, है ना। इफ दे हैव नॉट डोनेटेड देन द वैल्यू ऑफ n विल बी 0, सो द चार्ज विल बी 0, सिंपल। ठीक है, तो अब इसको मैं नए पेज पर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं क्या कार्बन के केसेस से, नहीं, ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ भैया, मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना। हम लोग ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब चार्ज नहीं आता, मतलब चार्ज आता है वैसे तो, लेकिन 10वीं में नहीं आता, 12वीं में, मतलब 11th में आने लगता है वैसे वो, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आने लगता है तो फिर वहां पर आने लगता है। न्यूट्रल इज द एब्सेंस ऑफ चार्ज और ऑल चार्जेस आर इक्वल। इन केस ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी बेटा, द नेचर ऑफ चार्जेस आर ऑपोजिट एंड द चार्जेस आर इक्वल, है ना। अपन ने 9th में डोनेशन और रिसीविंग के बारे में पढ़ा था, उसका क्या होगा, तो वहां पर भी तो यही था। शेयरिंग और ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग और ट्रांसफर एक बात नहीं है भैया, शेयरिंग एंड ट्रांसफर एक ही बात नहीं है। आप किसी के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हैं और आप किसी को चॉकलेट ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो प्लीज रिमेंबर दिस, और ऐसी तुच्छ बातें ना करें, है ना। चलो देखो, तो हम लोगों ने सीखा दैट Q इज इक्वल टू +-ne,
है ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, फटाफट ध्यान से सुनो। Q इज द चार्ज ऑन अ बॉडी, है ना, Q इज द चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, है ना। Q इज द चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एंड E मेरे पास क्या है, E मेरे पास होता है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। E की वैल्यू मेरे पास होती है कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। देखो हम लोगों ने E इसी को तो माना था ना, देखो मैंने यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को क्या मान लिया था, E मान लिया था, समझ रहे हो। तो याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, हमको समझ के चलना बेटा, दिस इज फिजिक्स, है ना, दिस इज फिजिक्स, जितना जितना समझ के चलोगे उतना इंटरेस्ट आएगा। तो दुनिया की अगर कोई भी बॉडी होगी ना सर, तो आई कैन राइट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी एंड इट विल स्टिल रिमेन वैलिड, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमको पता है चार्ज जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, सर अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, E की वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो सकती, E तो मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही होता है ना। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, हम ऑपोजिट नेचर शो करने के लिए लगाते हैं ना बेटा। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास यहाँ पर ये है कि n जो रहेगा वो हमेशा मेरे पास नेचुरल रहेगा, n जो रहेगा वो हमेशा नेचुरल भी नहीं, आप इसको नेचुरल की जगह क्या लिख लो, n को लिख लो होल नंबर, n जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, होल रहेगा। अरे n फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकता, क्या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, है ना। n की वैल्यू हम लोगों के पास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, तो n जो है ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, है ना। कैसा नहीं होगा, ये हमेशा फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। इतनी सी बात सभी को क्लियर है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। शेयरिंग में नहीं बेटा, ट्रांसफर लिखा ना, ट्रांसफर लिखा है, तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। शेयरिंग में चार्ज नहीं आता है ना, 10th स्टैंडर्ड में शेयरिंग में चार्ज नहीं आता है ना। अगर जीरो हुआ, अगर n हम लोगों के पास जीरो हुआ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, है ना, है ना। अगर हम लोगों के पास n जीरो हुआ देन द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट नॉट ट्रांसफर्ड, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अपन 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेटर रिसीव कर सकते हैं भैया, चार्ज ऑन अ बॉडी, नॉट चार्ज ऑन एन एटम, दिस इज द चार्ज ऑन अ बॉडी, है ना। इट इज करेक्ट टू से कि सर हम लोगों ने तो कुछ और पढ़कर आए थे कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन हम लोगों के पास दिस इज नॉट अ चार्ज ऑन, दिस इज नॉट द चार्ज ऑन एन एटम, दिस इज द चार्ज ऑन अ बॉडी, है ना। E की वैल्यू मेरे पास होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलो सुनो, इसके एक दो आपको टाइप क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे क्या क्या पूछ सकते हैं। मुझसे बोला मुझसे बोला ध्यान से सुनना, मुझसे बोला सुनो वत्स, एक बॉडी ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है, एक बॉडी ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। चलो सुनना, एक बॉडी है, इस बॉडी ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है, तो जब इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। अरे सर ये तो तुच्छ क्वेश्चन है, मेरे पास सर फॉर्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू NE। अगर रिसीव किया है, अगर मेरे पास रिसीव किया है तो यहाँ पर आना चाहिए माइनस, है ना। रिसीव किया तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, हमको पता है ना, डोनेशन करेंगे तो पॉजिटिव एंड रिसीव करेंगे तो नेगेटिव। तो Q इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, रिसीव। N कितना दिया हुआ है, 100, N हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 100, तो माइनस 100, और E की वैल्यू मेरे पास क्या है भैया, E की वैल्यू हम लोगों के पास है, E मेरे पास होता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लो, तो दिस विल बी, अच्छा चार्ज की यूनिट विल बी कूलम, चार्ज की यूनिट विल बी कूलम, है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम, है ना। जिनको ये नहीं समझ में आया माइनस 19 से माइनस 17 कैसे हो गया, देखो बेटा, 100 is 10 to the power 2, 100 is 10 to the power 2 and 10 to the power minus 19 तो as it is रहेगा, है ना। हम लोगों के पास x to the power a into x to the power b होता है x to the power a plus b। तो हम लोगों के पास अगर लिखा हुआ था 10 to the power 2 into 10 to the power minus 19, तो it will be 10 to the power minus, sorry 10 to the power 2 minus 19, मतलब 2 plus minus 19 ऐसा होगा, 2 plus minus 19
तो दिस विल बी 10 to the power 2 minus 19 which will be equal to 10 to the power minus 70. तो ये आ गया 10 to the power minus 70. ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर सब आ रहा होता तो सर फिर क्या बात थी, काय के लिए फालतू की फीस बर्बाद कर रहे होते हम लोग, है ना. तो हम लोगों के पास इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम. एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. एक क्वेश्चन और कैसे पूछ सकते हैं कि हम लोगों के पास बेटा जैसे कोई भी चार्ज दिया हुआ है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कोई भी चार्ज दिया हुआ है और आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर थे, है ना. आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. वो पूछता है ना गब्बर कितने इलेक्ट्रॉन थे, है ना. हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये निकालना है. जैसे इसका भी मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ. कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. तो अगर मुझसे बोला है कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है ना, मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, तो बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या फिर डेफिसिट है ना. कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिसिट है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. एक्सेस मतलब ज्यादा और डेफिसिट मतलब कम. तो भैया ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास क्योंकि चार्ज 1 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है. अरे सर साइन ही नहीं दिया, अब क्या करें क्या करें क्या करें. अरे भैया है ना, 1 पॉजिटिव होता है ना, तो मेरे पास चार्ज जो है, ध्यान से समझना, तो चार्ज जो है इट इज पॉजिटिव. और अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिसिट होगी, है ना. इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिसिट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया होगा, है ना. कितने इलेक्ट्रॉन्स को, मेरे पास फॉर्मूला होता है क्यू. क्यू मेरे पास इज इक्वल टू सॉरी क्यू इज इक्वल टू एन ई, है ना. प्लस माइनस तो मैंने साइन बताने के लिए वो करा था ना. चलो क्यू मुझको दिया हुआ है 1 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मुझे निकालना है इनटू ई. ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये कूलम से कूलम गया, यहाँ से हमको पता चलता है अच्छा बेटा सही जा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना. ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मुझे क्यों याद है ये, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का भी मतलब 12th स्टैंडर्ड में भी होता है ये क्वेश्चन, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, है ना, सब लोग पूछते हैं, तो इतनी बार करवा चुका हूँ कि याद हो गया. ठीक है, तो मतलब काफी बेसिक सी चीज है, मतलब हम लोगों को याद हो. देखो हम लोगों के पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q दे देंगे n निकालना रहेगा, या फिर हम लोगों को n दे देंगे और Q निकालना रहेगा. ठीक है, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है. तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा. अगर हम लोगों को यहाँ तक एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, हाँ, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो जय श्री राम लिखना. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो जस्ट टाइप अ वाई, जय श्री राम नहीं लिखना बैठ के. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, हाँ बेटा वो मैं दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट तो समझा दिया ना पहले, है ना. चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. चलो थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, है ना, थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. अच्छा n इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 नहीं आया. अरे इसको सॉल्व करना आ जाएगा कृष्णा, इसको सॉल्व करना आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा आप लोगों को पता होगा शायद, अब ये जो लेक्चर्स हैं ये लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, है ना. तो अगर आप यूट्यूब के मतलब जैसे अगर आपकी कभी कोई क्लास वगैरह मिस हो जाती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, उसमें भी कोई लोड नहीं है. चलो तो मेरे पास टाइप 1 के क्वेश्चन है. प्लीज प्रोवाइड नोट्स ऑफ हेरिडिटी. ओके, वन क्वेश्चन ऑफ यू फॉर यू, फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स. डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स. आज ही चेक करा. ओके ओके, आपसे यूट्यूबर, अरे कहाँ सर, अरे हम गरीब लोग भैया, क्यों मजे ले रहे हैं, है ना. चलो देखो, तो हम लोगों के पास n की वैल्यू निकाला है ना. n की वैल्यू ऐसे ऐसे मत बोला करो यार, है ना, दुख पहुंचता है, असली में दुख होता है भैया, है ना. ऐसे मत बोला करो, यूट्यूबर वगैरह मत बोला करो. चलो n की वैल्यू दी हुई है मुझको 100, n की वैल्यू दी हुई है मुझे 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. n की वैल्यू मुझको दी हुई है 500, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है. n की वैल्यू सब सब देख के बैठे हैं बिल्कुल यहाँ पर. और n की वैल्यू मुझे दी हुई है 10 टू द पावर 13. आपको बताना है चार्ज,
हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को तीनों केस में चार्ज बताना है, ठीक है। और दूसरे केस में मुझे दिया हुआ है, दूसरे केस में मुझे दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 5 कूलम, Q इज इक्वल टू -2 कूलम एंड Q इज इक्वल टू 0.5 कूलम। आपको बताना है N की वैल्यू। दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है ना। चलो लग जाओ बेटा काम पर, तेजी से लग जाइए बिल्कुल काम पर। चलो ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, अच्छा लाइट चली गई थी इसलिए लीव हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा नहीं डायरेक्ट ई नहीं लिख सकते हैं, वील हैव टू सॉल्व दिस ना, वील हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। बस क्या है यार, इसमें मल्टीप्लिकेशन ही तो क्या करना है, Q इक्वल टू एन ही होता है, एन की वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया, एन की वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया, इसमें मतलब और क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इसकी, चलो देखो इसको फटाफट हम लोग समराइज करते हैं, ये सर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, क्या सर बोर हो गए, बिल्कुल बताओ, है ना। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि भैया किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने बोला कि सर Q इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब कि N इंटू ई, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, Q मतलब चार्ज है ना, तो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, एन इंटीग्रल या फिर होल नंबर मल्टीपल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल, या इंटीग्रल भी मत लिखो, हाँ चलो ठीक है लिख लो, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑफ फंडामेंटल चार्ज लिख लो उसको, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज, अच्छा फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम, इस कॉन्सेप्ट का नाम हम लोगों के पास क्या है, दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, टाइजेशन। अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में क्वांटा के बारे में पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे तो, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक तो हम लोगों के पास ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें। दूसरा हम लोगों के पास होता है कंजर्वेशन, है ना। इतनी इजी चीज को इतने भारी शब्दों में, हाँ तभी मैं बता नहीं रहा था, है ना। आप तो ऐसा समझो, है ना, इंग्लिश तो चलती रहेगी, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास होता है कंजर्वेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तेजी से बता दो बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लिखना नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे सर क्या यार, मतलब पुरानी चीजें बता रहे हैं, बासी चीजें बता रहे हैं सर पूरी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट, ध्यान से सुनना, नेट चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, नेट चार्ज कैन नीदर बी, कैन नीदर बी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, एक चीज तो ये, दूसरी चीज मेरे पास ये है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, लेकिन बट ओनली इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स, कृष्णा बहुत पाप पड़ेगा बेटा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था नेट चार्ज क्या होता है, ठीक है। चलो सुनना, अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब मैं चार्ज को तो बना सकता हूँ सर, देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि वी कैन मेक चार्ज बट नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हो, देखो देखो एक चीज बताता हूँ आपको, मेरे पास NaCl है, थोड़ा सा समझना है ना, जिन बच्चों को नेट चार्ज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोग भी सुन लो। मैं अगर किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ NaCl की, तो NaCl पे चार्ज कितना है, 0 है ना। अगर हम लोग बात करें सोडियम नमक NaCl, तो चार्ज कितना है, 0। अब सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने पानी में डाल दिया, तो हम लोगों के पास क्या बन गया, हम लोगों के पास बन गया Na+, और चार्ज यहाँ पर कितना बन गया, Cl-। तो यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज था वो था 0, है ना, देश का नमक, बिल्कुल सही बात है ना, देश के पानी का नमक होना चाहिए वैसे तो, लेकिन देश का नमक है वो, कोई दिक्कत नहीं। तो Na+ के ऊपर चार्ज है मेरे पास +1, Cl- के ऊपर चार्ज है -1, तो मैंने चार्ज को क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या मैंने नेट चार्ज बनाया, अभी भी मेरे पास जो नेट चार्ज है, नेट का मतलब होता है टोटल, तो अभी भी मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो अभी भी कितना है, 0 है ना। यहाँ पर मेरे पास है +1 ही और यहाँ पर मेरे पास है -1 ही, तो जो टोटल होगा इट इज स्टिल 0,
तो मैं कभी भी चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो कर सकता हूँ, लेकिन नेट चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। किसी भी सिस्टम के ऊपर जितना भी चार्ज है, आप कुछ भी कर लो, वो जो चार्ज है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? एक हम लोगों ने डिस्कशन करा अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, and the second concept which we discussed today is the conservation of charge, according to which charge can be created or destroyed but only in equal and opposite pairs. ठीक है, turns out that net charge can neither be created nor be destroyed. क्वांटम फिजिक्स यही होती है या नहीं? नहीं नहीं, अरे क्वांटम फिजिक्स तो बहुत डिफरेंट, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली, है ना। चलो इधर सुनो पहले, ठीक है। तो नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, बाय in the form of, sorry, not by, it can be created only in the form of equal and opposite pairs. जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, NaCl की बात कर रहे हो आप सब, है ना। आप क्या करो, आप ले लो मैग्नीशियम, है ना। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। अपन ने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेरे पास कितना होता है? मैग्नीशियम मेरे पास होता है, सुनो सुनो सुनो, मैग्नीशियम मेरे पास होता है 2A2, है ना, यही होता है ना। अभी इसके ऊपर चार्ज है 0। इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया Mg, मतलब ये बन गया क्या, Mg+2। चलो सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा हम लोग के पास -2e, और यहाँ पर Mg+2 है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2e। तो अभी भी जो नेट चार्ज है वो बेटा कितना है, ये मेरे पास है 0। समझ रहे? बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर देखो, मैंने -2 + 2 से 0 बना लिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी जो नेट चार्ज था वो कितना था, 0 ही था, है ना। और यहाँ पर भी मेरे पास जो नेट चार्ज है वो कितना है बेटा, 0 है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, प्लीज रिमेंबर दिस कि मेरे पास चार्ज कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, बट ओनली इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अस्सलाम वालेकुम लिख दीजिए। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, NaCl वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया, ठीक है, Mg वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वी कैन डिस्कस दिस वंस अगेन। चलो सुनो, मैंने बेटा क्या बोला तृप्ति, हमने बोला क्या, चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल किया है। चार्ज तो चार्ज ही तो नहीं, एक सेकंड रुकना बेटा, है ना। चलो सुनना, मेरे पास यहाँ पर देखो NaCl जो था, NaCl हम लोगों के पास जो था, NaCl हम लोगों के पास था न्यूट्रल, है ना। NaCl जो रहता है वो टोटल मतलब एज ए होल कैसा रहता है, न्यूट्रल होता है। जब हम लोगों ने उसको पानी में डाला तो ये हम लोग के पास बन गया Na+ और Cl-। Na+ के ऊपर चार्ज होगा, देखो प्लस है ना, तो इसके ऊपर चार्ज होगा +1 यूनिट, और Cl- है तो इसके ऊपर चार्ज होगा -1 यूनिट। ठीक है, +1 और -1 टोटल हम लोगों के पास अभी भी कितना हो गया, 0 ही तो हो गया। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो हम लोग के पास नेट अभी भी कितना है, 0 है। पहला भी 0 था और अभी भी कितना है, 0 है। तो मेरे पास नेट चार्ज जितना पहले रहेगा उतना ही नेट चार्ज बाद में रहेगा। मैं नेट चार्ज को बना नहीं सकता। हाउ चार्ज विल बी क्रिएटेड, देखो यहाँ पर मैंने चार्ज को क्रिएट करा है, लेकिन जितना पॉजिटिव क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव भी क्रिएट होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ये नहीं लिखा नेट चार्ज भी कैन बी क्रिएटेड, है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि यस, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट ओनली इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। लाइक अगर मैंने -7 कूलम का चार्ज अगर बना दिया तो कहीं ना कहीं +7, तो हाँ न्यूट्रल होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक के ऊपर -7, एक बॉडी को -7 दे दिया और दूसरी वाली को +7 दे दिया। समझ रहे हो? तो ये मेरे पास 2 बॉडीज आ गई ना, इसके ऊपर भी नेट चार्ज है और इसके ऊपर भी नेट चार्ज है, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज है अभी भी वो कितना है, 0 ही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, हाँ नहीं, इट इज इनकरेक्ट टू से दैट द नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए दैट द नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जितना पहले था उतना ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिदम आपको ये तो समझ में आ गया होगा, Q = ±Ne। अगर आ गया तो बस इतना काफी, इतना सफिशिएंट है ना। ये तो बस मतलब याद करने की चीज़ है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है ना। हम इंग्लिश छोड़ना पड़ रहे हैं यार, मतलब ठीक है। नेट चार्ज तो 0 रहता नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता बेटा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं रहता, है ना। हम लोग के पास कुछ और भी हो सकता है। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जब पढ़ते हैं ये अल्फा सॉरी बीटा डिके और गामा डिके, इक्वेशन दूं, ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको पहले तो।
एक सेकेंड। मेरे पास देखो होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे पास पहले नेट चार्ज जीरो नहीं था और बाद में भी मेरे पास नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। मुझको सोचने दो, मेरे पास है सोचने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचना विचारना नहीं, चलो सुनो। मेरे पास होता क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं। मेरे पास होता सॉरी, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। अगर मैं बात करूँ किसकी, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, जहाँ पर मेरे पास नेट चार्ज जो था वो पहले ज़ीरो नहीं था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ किसका, प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटॉन लिया, प्रोटीन बोल दिया मैंने शायद, सॉरी है ना, मैंने यहाँ पर एक प्रोटॉन लिया। तो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कभी कभी ये जो जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन रहता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, अ पॉजिट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो जो रहता है ये मेरे पास होता है न्यूट्रल पार्टिकल। ये कैसा रहता है, ये रहता है न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है ये रहता है जीरो, ये भी रहता है न्यूट्रल पार्टिकल, और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है कितना, +1। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसके ऊपर चार्ज है +1, तो जो नेट इनिशियल चार्ज था वो था +1, और जो नेट फाइनल चार्ज रहता है, जो नेट फाइनल चार्ज है इट इज स्टिल +1। तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है ना। मैं इसलिए आपको ये रिएक्शन वगैरह नहीं बता रहा था, फिर अभी आपके दिमाग में आएगा क्या क्यों कैसे, मतलब ये क्या है, पूरी दुनिया पलट गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है ना। ऐसी बिल्कुल न्यूट्रॉन जो रहता है वो प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोगों के पास, है ना, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, हम लोगों के पास होता क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि बीटा पॉजिटिव डिके होता है, मतलब 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज अ बीटा पॉजिटिव डिके, ठीक है। तो इन दिस बीटा पॉजिटिव डिके, दिस इज फिजिक्स बेटा, दिस इज फिजिक्स, ठीक है। तो द प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, अ पॉजिट्रॉन अलोंग विद अ न्यूट्रिनो। तो बेसिकली न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जीरो, पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है +1 एंड न्यूट्रिनो इज न्यूट्रल। अच्छा, तो यहाँ से हमको दो चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये कि भई ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बराबर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो सब कैसे रहते हैं, बराबर होते हैं, मतलब टाइम आने पर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज हम लोगों के पास क्या, कि हम लोगों के पास एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, है ना, एंटी, हाँ एनर्जी वगैरह रिलीज होती होगी, वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। लेकिन अभी हमको क्या डिस्कस करना है, अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नेट चार्ज है वो हम लोगों के पास हमेशा जीरो रहे, है ना। नेट चार्ज यहाँ पर +1 था और यहाँ पर अभी भी कितना है, +1 ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा जज्बात बदल गए बहुत सारे बच्चों के अचानक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ ये चैप्टर बिल्कुल नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। चलो सुनो, ये सब तो हो गया मेरे पास क्या, ये सब मेरे पास हो गया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ इन टुमारो सेशन, है ना, कल का हम लोगों का जो लेक्चर रहेगा, इन दैट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। तो कल का जो लेक्चर रहेगा हम लोगों का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है वो एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो करंट रहता है वो क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है, क्या डायरेक्शन होते हैं, मतलब क्या डायरेक्शन वगैरह होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये सब भी वो सब डिस्कस करेंगे। तो दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन टुमारो सेशन, तो डोंट बी एब्सेंट, है ना। अब के जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में ये है ना, कि अगर आपको एक आध लिंक भी नहीं समझ में आएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जस्ट डोंट बी एब्सेंट, ठीक है। चलिए